नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इराक में 40 साल बाद पहली बार मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है। तमाम विरोध के बावजूद इसके बाद 20 साल की साइमा मिस इराक चुनी जाती है। आईएसआईएस और कट्टर धार्मिक संगठनों के विरोध को देखते हुए मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ग्रैंड फिनाले का लाइव टेलीकास्ट तक नहीं होता। लेकिन इसके बाद जैसे ही साइमा के मिस इराक चुने जाने की खबर आम होती है, आईएसआईएस का उसके पास धमकी भरा फोन आता है, या तो आईएसआईएस ज्वाइन कर लो, नहीं तो अगवा कर लेंगे। आईएसआईएस की आग में झुलस रहे इराक से ये एक नई तस्वीर बाहर आई है, एक बेहद दिलकश तस्वीर। मगर आतंक के साए में खून खराबे से लहूलुहान इराक से निकली इस नई तस्वीर पर भी आईएसआईएस ने बुरी नजर डाल दी है। ये तस्वीर है 20 साल की खूबसूरत लड़की साइमा कासिम अब्दुल रहमान की, जो इसी शनिवार को मिस इराक चुनी गई। इधर साइमा जैसे ही मिस इराक बनी, उधर उसी वक्त बगदादी के शैतानों ने खुला फरमान जारी कर दिया। आईएसआईएस ने साइमा को फोन कर धमकी दी है कि वो या तो फौरन आईएसआईएस ज्वाइन कर ले, वरना उसे अगवा कर लिया जाएगा। दरअसल इराक की राजधानी बगदाद में शनिवार को मिस इराक प्रतियोगिता का फाइनल था। इराक में 40 साल बाद कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हुआ था। किरकुक की रहने वाली साइमा को ज्यूरी ने विनर करार देते हुए मिस इराक का ताज पहना दिया। इसके बाद जैसे ही ये खबर आम हुई, साइमा के पास फोन आने शुरू हो गए। फोन पर साइमा को धमकी दी गई कि वो फौरन खलीफा यानी आईएसआईएस को ज्वाइन कर ले और बाकायदा इसका ऐलान करे, वरना उसे अगवा कर लिया जाएगा। आईएसआईएस के लड़ाके बगदादी को खलीफा बुलाते हैं। इस धमकी से साइमा पहले तो परेशान हो गई, मगर फिर उसने फैसला किया कि वो फोन पर दी जा रही धमकी से डरेगी नहीं। साइमा ने बाद में कहा कि आईएसआईएस की धमकी से डरने का सवाल ही नहीं। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि इराकी औरतों की समाज में अपनी एक जगह है। मर्दों की तरह उनके भी अपने अधिकार हैं। इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है। मुझे खुद पर भरोसा है और मैं जानती हूँ कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही। इराकी मीडिया के मुताबिक सितंबर में जब इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट की शुरुआत हुई थी, तब इराक की कट्टरपंथी ताकतों ने इसका खुलकर विरोध किया था और इसे गैर इस्लामी करार दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने इसमें हिस्सा लेने वाली लड़कियों को जान से मार देने की धमकी तक दी थी। उन्हीं कट्टरपंथियों के डर से ऐन कॉन्टेस्ट से पहले 2 लड़कियों ने अपना नाम वापस ले लिया था। हालांकि इन धमकियों के बावजूद ऑर्गेनाइजर्स ने कंपटीशन जारी रखने का फैसला किया, मगर दबाव के चलते कॉन्टेस्ट से स्विम सूट सेक्शन को हटा दिया गया। साथ ही शनिवार को हुए ग्रैंड फिनाले का टीवी पर लाइव टेलीकास्ट भी टाल दिया गया। हालांकि दूसरी तरफ आम इराकियों का मानना है कि ऐसे कॉन्टेस्ट होने चाहिए। इससे आतंक से जूझ रहे इराकी समाज में एक बदलाव आएगा, हालात सामान्य करने में मदद मिलेगी। इराक में इससे पहले आखिरी बार कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट 1972 में हुआ था, जब वाजिदा बुरहान अल दीन ने मिस वर्ल्ड कंपटीशन में इराक की नुमाइंदगी की थी। फिलहाल इराक के 1/3 हिस्से पर आईएसआईएस का कब्जा है। हालांकि इराकी राजधानी बगदाद अब भी उसकी पहुंच से दूर है। आईएसआईएस ने ऐलान कर रखा है कि पूरे इराक में महिलाएं पूरी तरह से पर्दे में रहेंगी, वरना उन्हें सख्त सजा दी जाएगी, जिनमें मौत की सजा तक शामिल है। आज तक आईएसआईएस इधर मिस इराक को धमका रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूसी विमान का सीरिया पर कहर जारी है। रूस ने ताज़ा हमले में सीरिया में मौजूद आईएसआईएस के कई अहम ठिकानों को बर्बाद कर देने का दावा किया है। हालांकि रूस के इस दावे के बीच अब रूस पर भी उंगलियां उठ रही हैं।
इल्जाम है कि रूसी हमले में सीरिया के करीब 200 बेकसूर नागरिक भी मारे गए। आसमान में उड़ान भरते रशियन फाइटर जेट्स। खतरनाक सुखोई Su-24 से जमीन पर होती बमों की बारिश। हवाई हमले के बाद बिखरी मौत और बर्बादी के निशान। रूसी हवाई हमले से उखड़ने लगे ISIS के पांव। रूस ने किए ISIS पर ताबड़तोड़ हमले। पिछले कुछ दिनों में रूस ने सीरिया में ISIS के कई ठिकानों को निशाना बनाकर उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। ये वो तस्वीरें हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया है, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ सीरिया में ISIS और सीरियाई सरकार के बीच जारी गृह युद्ध में रूस अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहा है और हर गुजरते दिन के साथ ये दिलचस्पी सीरियाई जमीन पर मौत और बर्बादी का आंकड़ा भी बढ़ा रही है। सीरिया पर जारी रूसी हवाई हमलों की ये तस्वीरें रूह कँपाने वाली हैं। फकत चंद सेकंड्स में लाशों के ढेर बिछाने की काबिलियत रखने वाले ये फाइटर जेट्स जिधर से गुजर जाते हैं, नीचे बस बर्बादी के निशान बाकी बचते हैं और आसमान से टूटता मौत का कहर फिर ये फर्क नहीं करता कि नीचे कौन गुनहगार है और कौन बेगुनाह। ये तो बस मौत बांटता है। ये और बात है कि रूस के सबसे पहले निशाने पर वही ISIS के आतंकी हैं जो अब तक दूसरों के लिए मौत का सबब साबित हो रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ रूस पर अब ये इल्जाम लगने लगे हैं कि उसके इन हवाई हमलों में पिछले कुछ ही दिनों में 200 से ज्यादा सीरियाई नागरिक मारे गए हैं और ये इल्जाम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी एक रिपोर्ट में लगाए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने सीरिया के जिन इलाकों और शहरों पर हमले किए हैं वहां बहुत बड़ी तादाद में सीरियाई नागरिक मारे गए हैं जिनका ISIS से कोई ताल्लुक नहीं था। दरअसल रूस ने सीरिया में 7 दिसंबर से 17 दिसंबर तक ISIS के कब्जे वाले कई शहरों और इलाकों में 40 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं और ये भी एक सच है कि इन हमलों में ISIS के कई अहम ठिकाने तबाह हुए और उसके कई आतंकवादी मारे गए। लेकिन इसके साथ साथ इन हमलों में दर्जनों सीरियाई नागरिक भी मारे गए हैं। लेकिन रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस के जंगी जहाजों ने सिर्फ ISIS के ठिकानों पर ही बम बरसाए हैं और इन हमलों में एक ही नागरिक नहीं मारा गया है। इतना ही नहीं, उसकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें यह दिखाया गया कि रूस के जहाजों ने सिर्फ और सिर्फ ISIS के ठिकानों पर ही बमबारी की है। रूस के रक्षा प्रवक्ता के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में रशियन जेट्स ने सीरिया के अलेप्पो, दमास्कस, इदलीब, लताकिया, रक्का, हमा और होम्स में हवाई हमले कर ISIS के न सिर्फ ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया बल्कि इन हमलों में ISIS के कई अनगाइडेड मिसाइल को भी तबाह किया। इन रूसी हमलों पर दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन पिछले 3 महीनों में रूस ने जिस तरह से ISIS पर चारों तरफ से बमबारी की है उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि रूस के इन हवाई हमलों ने ISIS को भागने पर मजबूर कर दिया है। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया और दुनिया के तमाम ताकतवर मुल्क ISIS पर चौतरफा हमला बोले हुए हैं, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ISIS के पास इतने हथियार मौजूद हैं कि वो अगले 2 सालों तक इन तमाम ताकतवर देशों का मुकाबला कर सकता है। और कमाल देखिए कि जिन हथियारों से ISIS लड़ रहा है वो उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिका ने दिए। सीरिया की सड़कों पर ISIS के आतंकवादियों का ये काफिले में शामिल सैकड़ों टोयोटा ट्रक और ट्रकों पर सवार आतंकवादियों के हाथों में AK-47 और क्लाशनिकोव जैसे मौत के सामान।
ये हमवी आर्म्ड व्हीकल, M1A1 अब्राम टैंक, M198 होवित्जर मशीन गन और न जाने क्या क्या। तबाही की कीमत पर ही सही, ISIS आखिर अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे मुल्कों से कैसे टकरा रहा है? आखिर दुनिया के तमाम अमन पसंद लोगों से भिड़ने के लिए उसके पास ये खौफनाक मौत के सामान कहां से आते हैं? और तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया ISIS को होने वाले हथियारों के इस सप्लाई पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है? ये वो सवाल हैं जो दुनिया के हर खासो आम के जहन में कभी न कभी जरूर उठते हैं। लेकिन अब UN की एक ताजा रिपोर्ट ने इन सवालों का खुलकर जवाब दे दिया है। इस रिपोर्ट की माने तो जिन असलहों के दम पर ISIS अब अमेरिका समेत दुनिया के तमाम मुल्कों से टकराने का दम भर रहा है, वो ट्रक, वो तोप और वो असलहे अमेरिका के ही दिए हुए हैं। बल्कि हकीकत यह है कि ISIS के पास मौजूद हथियारों का जखीरा फिलहाल कुछ इतना बड़ा है कि वो आने वाले 6 महीने से लेकर 2 सालों तक अपनी जमीन पर किसी के भी दांत खट्टे कर सकता है। आज तक ब्यूरो। जंग लड़ने के लिए हथियारों के अलावा और भी चीजों में पैसे खर्च होते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए ISIS को पैसे कहां से मिल रहे हैं? तो रिपोर्ट के मुताबिक इनमें बड़ा हिस्सा अमेरिकी मदद से आ रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका से ISIS अब तक करीब $219 मिलियन यानी तकरीबन 1.5 खरब रुपए की मदद ले चुका है। यह आंकड़ा कई छोटे मुल्कों के बजट से भी ज्यादा है। ISIS के काफिले में शामिल टोयोटा के इन चमचमाते ट्रकों ने अचानक ही जैसे पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सवाल यह है कि जब पूरी दुनिया ISIS को उसके गुनाहों की सजा देना चाहती है, उस पर लगातार हवाई हमले हो रहे हैं। तो ISIS के पास अपनी दरिंदगी जारी रखने के लिए असलहों के साथ साथ ये ट्रक आखिर कहां से आते हैं? तो अगर अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट पर यकीन करें तो उन्होंने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की शुरुआत कर दी है। और इस कोशिश में अमेरिकी ट्रेजरी को जो शुरुआती सबूत हाथ लगे हैं वो ये इशारा करते हैं कि ISIS के आतंकवादी सीधे आम खरीदार के तौर पर अलग अलग मुल्कों में टोयोटा के डीलरों के पास जाते हैं और नगद पैसे चुकाकर ये ट्रक खरीद लेते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि इसी साल जून के महीने तक सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने जाने अनजाने ISIS को $219.7 मिलियन की मदद पहुंचा दी थी। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।